आज का टॉपिक है अमराज पर्दा सिफाक। इस सिफाक का अमराज पढ़ रहे हैं। सिफाक का मतलब होता है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम कर दीजिए। लिख रहा है सिफाक को यूनानी इस्लाम में बारितून या फारातनीन या बारितारून कहते हैं। 3 अलग अलग टर्म दिया है इसमें यूनानी इस्लाम में। यूनानी इस्तिलाह में इस सिफाक को बारितून या फारातनीन या इसी को बारितारून भी कहते हैं। बारितारून, ये 3 अलग अलग नामों से यूनानी इस्लाम में सिफाक को जाना जाता है। ठीक है, अगर ये सब एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ हैं जिसके माने किसी शय को घेरने के हैं। यानी अगर आपसे इसका माने पूछे कि ये जो बारितून है या फारातनीन है या बारितारून है, इसका माने क्या होगा, इसका माने लिखा गया है किसी शय को घेरने के। ठीक है, ये कैसा है, बेसिकली हमारा जो ये मतलब कि इंसान का जो पेट का जो भी आज़ा है, यहाँ पर आज़ा है, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक, इस सब के ऊपर एक कवरिंग के जैसा है। कैसी कवरिंग है, जो सारे यहाँ पर तो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे जो है सारे आज़ा हैं, और ये पर्दा सिफाक हमारे शिकम की जिल्द के ठीक नीचे इस तरह से पूरा घेरे हुआ है। ठीक है, इसमें से जिसको बाहर निकलना है, रेक्टम को, यूरेथ्रा को, वजाइना को, इस तरह से बाहर निकला हुआ है, लेकिन एक पर्दा है यहाँ पर जो उसको चारों से घेरे हुआ है ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर सस्पेंडेड हो। ठीक है, तो इस पीछे पेरिटो माने पीछे का हिस्सा। ठीक है, पेरिटोनियम का पिछले वाला हिस्सा पेरिटोनियम। जैसे कि ये पेरिटोनियम है, तो इसके पीछे का हिस्सा जो भी चीज़ होगा वो सब रेट्रोपेरिटोनियम कहलाएगा। पेरिटोनियम के पीछे पाया जाता है। ठीक है, तो किसी शय को घेरने के, ये जो क्या करता है, सब आज़ा को घेर के रखता है। ठीक है, ये एक गिशाए माई है जो तकरीबन शिकम और आना के जुमला आशा को घेरती है और दीवार शिकम के अंदरूनी सतह पर असर करती है। पहला लिखा है इसको, क्या है ये गिशाए माई है। गिशाए माई है, इम्पोर्टेंट है कि किस तरह की गिशा है। गिशाए माई है मतलब कि एक पतली झिल्ली है, मजबूत है, लेकिन ये माई का मतलब इसमें रतूबत ज़्यादा है। ऐसी झिल्ली है, इसके एग्जाम में से होंगे, ऐसी झिल्ली है इसमें रतूबत ज़्यादा है, इसी निस्बत इसको गिशाए माई के नाम से भी जाना गया है। तो क्या कर रहा है कि ये क्या करता है, जुमला आज़ा को घेरती है। ये तकरीबन शिकम और आना के, शिकम को क्या हो गया, एब्डामेन, और आना क्या हो गया, पेल्विक। कह रहा है कि ये गिशाए माई है जो कि एब्डामेन के और पेल्विक के सारे आज़ा को घेरने का काम करती है। शिकम और आना, एब्डामेन माने शिकम और पेल्विक माने आना। ये दीवार शिकम के अंदरूनी सतह पर असर। दीवार शिकम का मतलब क्या हुआ, ये जो मतलब कि तो हमारी जिल्द हो गई, ये हमारा स्टमक हो गया, तो इसकी जो लेयर है इसको इसके ऊपर असर करती है, ऐसा इस लेयर को कवर करती है ऐसा। ठीक है, लिख रहा है एक अंदरूनी सतह पर असर करती है। दीवार शिकम के अंदरूनी सतह पर, ये लाइट कट जाएगी। ये अगर हमारा ऊपर का जिल्द है, यहाँ पे आज़ा है, तो बेसिकली ये इसके नीचे असर करती है ऐसा। दीवारें शिकम के अंदरूनी लेयर पर असर करती है। चुनांचे शिकम की दीवारों पर जो हिस्सा अस्तर करता है इसे तबका जदारिका कहते हैं। तो ये लेयर को कह रहा है तबका जदारिका। ठीक है,
सरब सिफाक की चुन्नटों में से सबसे बड़ी चुन्नट है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा है एग्ज़ाम में। सरब क्या है? सरब क्या है? सिफाक की चुन्नटों में सबसे बड़ी चुन्नट है। चुन्नट क्या है? नियम है, उसकी जो समझिए कि अस्तर है पूरे में है, मतलब कि अगर हम ऊपर का शिकम का हिस्सा हटा देंगे तो पूरा पेरिटोनियम घेरे हुआ है। तो ये पेरिटोनियम में फोल्डिंग्स है, चुन्नटें हैं, है ना, इस तरह से ऐसा ऐसा बना हुआ चुन्नट है। तो जो बड़ी सबसे बड़ी चुन्नट है वो उसके बारे में कह रहा है कि उसका नाम सरब है। ठीक है, तो सरब से सिफाक में जो चुन्नटें पाई जाती है उसमें से सबसे बड़ी चुन्नट का नाम सरब रखा गया है। अब ये टॉपिक है फतक। और फतक पहला डिजीज़ है फतक, जिसको हर्निया कहते हैं। हर्निया के इतने अक़साम हैं जो कि यहाँ पर हर्निया बोलते हैं किसी भी ऑर्गन का अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना। ठीक है, अगर अपनी जगह से कोई ऑर्गन हट जाता है तो इसको हम लोग या कहीं नीचे उतर आता है किसी सुराख में, या फिर किसी जगह को फाड़ करके चलाता है, वो फतक कहलाता है या हर्निया कहलाता है। ठीक है, औरतों की बनिस्बत मर्दों को ज़्यादा और फरबा की बनिस्बत कमज़ोर को ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कंपैरिजन में बताया गया है कि औरतों की बनिस्बत मर्दों में और फरबा की बनिस्बत कमज़ोर में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कंपैरिजन बताया गया। अब फतक की पहला है फतक ताम। पहला है फतक ताम। ठीक है, इसको बोलते हैं जब आंत मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आए उसको फकत ताम बोलते हैं। जब आंत मुकम्मल तौर पर ताम मुकम्मल तो कंप्लीट। अच्छा, जब ताम का मतलब मुकम्मल हुआ, इसका मतलब कोई इनकम्प्लीट भी होगा, उसको बोलते हैं फतक नाक़िस। फतक नाक़िस, जब यही चीज़ पूरी तरह से ना आए, मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आए, है ना, आधा कुछ हिस्सा अंदर रहे कुछ हिस्सा बाहर निकले। मुकम्मल तौर पर यानी नामुकम्मल तौर पर, नामुकम्मल तौर पर बाहर निकले तो ये हो जाएगा फतक नाक़िस। इसके बाद फतक राजे। फतक राजे, रे अलिफ जीम ऐन, वो फतक जो दबाने पर अपनी असली जगह पर वापस आ जाए। जो दबाने पर अपनी असली जगह पर वापस आ जाए, ये फतक राजे है। और जो दबाने पर अपनी जगह पर असली जगह पर वापस ना आए उसको फतक आसी कहते हैं। फतक आसी, ऐन अलिफ स्वादी है, जो अपनी असली जगह पर वापस ना जाए। ये अमूमन हम लोग देखते हैं स्क्रोटल हर्निया में। स्क्रोटल हर्निया में जब इंटेस्टाइन स्क्रोटम में आ जाता है तो इसको दबाने पे वो बैक हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर छोड़ने पर फिर वो वापस आ जाता है। और ऐसा हर्निया जो वापस नहीं जाए उसी जगह पर है वो फतक आसी कहलाता है। इसके बाद लिख रहा है फतक मखनूक। पांचवा फतक मखनूक। मखनूक इसमें क्या होता है, घुटने जैसा, जैसे गला घोटते हैं हम लोग, खुन्नाक पड़े हैं तो गला घुटू कहलाता है वो। यहाँ पर क्या होता है, जब आंत किसी नाली में जाकर दब कर घुट जाए और दौरान खून बंद हो जाए। जब आंत किसी नाली में जाकर
दबकर घुट जाए, यानी खून बंद हो जाए, खून बंद हो जाए, ठीक है, वो उसको फतक मखनूक बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है वो फतक जिसमें आंत का वो हिस्सा मुतवर्रिम हो जाए, तो जो शरीर के मर्ज है उसको फतक वर्मी कहते हैं। यानी अगर फतक में वर्म हो गया है तो उसे फतक वर्मी बोलेंगे। यानी जो हिस्सा फतक में शामिल है, यानी मर्जी हिस्सा में अगर वर्म हो जाए, वर्म हो जाए तो फतक वर्मी कहलाएगा। फतक शुद्धि लिख रहा है 7वां, फतक शुद्धि, ये ऑब्स्ट्रक्शन से मुराद है वो फतक जिसमें गैर मुनज़्ज़िम अशिया या बराज या किरम आत्मा में जमा होकर बंद हो जाए। फतक हुआ है और उसमें कोई सुद्धा पड़ गया है, सुद्धा पड़ जाए। और सुद्धा पढ़ने के लिए, आंत में सुद्धा पढ़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी यहाँ पे फीकोलित हो सकता है ना, यहाँ पर वर्म हो सकता है, इंटेस्टाइनल वर्म वगैरह हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बराज ही हार्ड हो गया है, वो सब यहाँ पर फंस सकता है। तो एक तो फतक हुआ है, दूसरा उसमें ये इसकी वजह जो है वो यहाँ पे किरम अमा वगैरह है, ठीक है, जो शुद्धा पैदा करता है, तो ऐसे फतक को फतक शुद्धि कहते हैं। तो ये 7 तरह की फतक यहाँ में बताई गई है। इसके बाद लिख रहा है कि आखिरी 3 किस्मों का शुमार फतक आसी में किया गया है, यानी ये तीनों, इस तीनों का शुमार हाँ इसके टाइप में किया गया, फतक आसी में। फतक मखनूक, जो कि ये भी कभी दबेगा जब वो मुकम्मल तौर पर नहीं गिरेगा। मुकम्मल तौर पर कोई उतर जाता है तो उसको तो स्पेस इतना है कि उतर गया है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मुकम्मल तौर पर नहीं उतर पाया है, फंस गया है यहाँ पर, मखनूक है। वर्मी, उसमें भी वर्म हो गया है, सूजन हो गया है। शुद्धि, इसमें शुद्ध की वजह से। तो तीनों जो है फतक आसी की किस्म है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना होगा कि फतक आसी जो है वो क्या है, जो नामुकम्मल तौर पर जब क्या है अपनी असली जगह पर वापस ना जाए, ठीक है, ये फतक आसी कहलाता है। और ये तीनों जो है ऐसा है जो कि अपनी जगह पर फंस जाता है। ये तो फंस गया है, ये वर्म की वजह से फंस गया है, ये शुद्ध की वजह से फंस गया है। तो तीनों जो है फतक आसी की किस्म में शुमार है। ये तो था हर्निया की किस्म, ठीक है। इसके बाद हर्निया की किस्म जो है वो मुकाम के लिहाज से बताई गई है। मुकाम के फतक इरबी वराई, फतक इरबी वराई कौन सी है, जो कि कंजरान का तिरछा फतक होता है। कंजरान का तिरछा फतक हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे, है ना, इंग्विनल रीजन में जो इंग्विनल कनाल है, इससे अगर कोई आंत उतर जाती है तो ये फतक इरबी या राई कहलाएगा, कंजरान का तिरछा फतक, ठीक है। इसके बाद है फतक इरबी मुस्तकीम, दूसरा है फतक इरबी मुस्तकीम। मुस्तकीम माने सीधा, ठीक है। लिख रहा है कंजरान का सीधा फतक। तो सीधा फतक कब होगा, जब कोई इस तरह का ये इसको इंसान है और इसमें ऐसा फतक हुआ है कि ये सीधे तौर पर आंत नीचे उतर गया, यानी फीमोरल हर्निया, फीमर में उतर गया है, ठीक है। एक तिरछे तौर पर उतरेगा तो वो इंग्विनल रीजन में जाएगा, सीधे तौर पर उतरेगा तो वो फीमर में जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंजरान का सीधा फतक, ठीक है। इसके बाद लिखा है फतक खिलकी, फतक खिलकी जो कि पैदाइशी तौर पर होता है। ये पैदाइशी फतक है, पैदाइशी फतक। पैदाइशी फतक का मतलब क्या हुआ कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसके साथ हर्निया ले करके पैदा हुआ है। इसे ये मतलब नहीं है कि उसका हर्निया बना ही हर्निया है, ऐसा नहीं है, बल्कि बाद में उसको पैदाइश में के या तो इंटरनेटल लाइफ में या तो पैदाइश के वक्त जो है वो हर्निएट कर गया है। इसके बाद है फतक केसी, फतक केसी। इसमें क्या कर रहा है कि ये ऐसा फतक है जिसमें थैली पाई जाती है, थैलीदार फतक,
थैलीदार फतक, ठीक है। इसके बाद है फतक बतनी, फतक मराकी। फतक बतनी व मराकी कैसा फतक भाई? शिकम का फतक है, शिकम का फतक है। जिसका नाम जानते हैं उसका आसान है। जो केसी थोड़ा सा टफ है, यहाँ पे इरबी अब थोड़ा टफ है, आसान है। बतनी मराकी आसान है समझना। फतक सरी ये थोड़ा टफ है, अब ये पूछता भी है। फतक सरा, फतक सीन रे ये अलिफ सरा, ये क्या है भाई? ये नाफ वाला फतक है, नाफ वाला। ये सवाल पूछता है, पीजी में पूछा हुआ है पहले फतक सरा के बारे में। इसको अम्बलिकल हर्निया कहते हैं। हाँ, इसके बाद फतक मेदी, सातवां है फतक मेदी। फतक मेदी माने मैदे का फतक, मैदे का फतक। चलिए इसके बाद कौन सा है? फतक माई, फोटो के अंदर पानी उतर जाना। फतक माई लिख रहा है कि फोटो के अंदर पानी उतर आना, हालांकि ये फतक नहीं है, उतर आना। स्क्रोटम, स्क्रोटम पानी उतर आना, ये फतक क्यों नहीं है? बेसिकली इसलिए कि यहाँ पर हम लोग जो फतक पढ़े हैं उसमें इंटेस्टाइन उतर आता है, ठीक है। स्क्रोटम में इंटेस्टाइन उतर आएगा तो ये फतक है, क्लियर। लेकिन अगर इसमें पानी उतर आया तो ये फतक नहीं है, ठीक है। फतक जैसा दिखता है लेकिन फतक नहीं, क्योंकि पानी का तो कोई मकाम नहीं है। मतलब कि जो हम लोग इसके डिफिनेशन में पढ़े हैं फतक के, उस डिफिनेशन में खड़ा नहीं उतरता है, लेकिन उसकी मुआसरत की वजह से उसको फतक माही के नाम से लिख दिया गया है। फतक मेवी, फतक मेवी ये क्या है? मेदी है, मेदी तो पढ़ चुके, माही पढ़ चुके। मेवी आंत का कुछ हिस्सा फोटो, अब ये वहाँ पर है फोटो में आंत तराना, उतराना, ये वाला फतक है जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, ठीक है। तो अगर इसको फतक मेवी कहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फोटो में उतर आए तो ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो स्क्रोटल हर्निया है उसको यहाँ पे फतक मेवी के नाम से जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके नाम से तो इसे इंटेस्टाइनल हर्निया हुआ, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है जो उतरा है, आंत उतरी है, उतरी कहाँ पे है? स्क्रोटम में, ठीक है। ये जो हम लोग एलोपैथी मॉडर्न बुक में जो आप पढ़ेंगे स्क्रोटल हर्निया पढ़ेंगे। स्क्रोटल हर्निया इसमें क्या होता है? स्क्रोटम में आंत उतर आती है, ठीक है। और इसी आंत उतरने को यहाँ पर इसने फतक मेवी लिखा है, ठीक है। फतक मेवी से कंफ्यूज करा सकता है एग्जाम में कि फतक मेवी में आखिर उतरता कहाँ पर है, ठीक है, या किस मतलब के ऑर्गन में उतरता है फतक मेवी में, या ये पूछ सकता है फोटो में जब आंतें उतरती है उसे क्या कहते हैं। वहाँ पर आपको स्क्रोटल हर्निया इसका उर्दू नाम लिख देगा, ठीक है, फतक मेवी लिख देगा। और ये एक जो इरबी हम लोग पढ़े हैं वो इरबी भी है। इरबी में क्या होता है? इरबी और आई में के वो तिरछे तौर पर उतर आता है, इंग्विनल रीजन से स्क्रोटम में चला आता है। तो यहाँ पर ये से सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप अगर समझे रहिएगा तो इसे अगर ट्विस्ट करता है क्वेश्चन तो जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन ही उतरता है स्क्रोटम में, ये तो क्लियर है। इंटेस्टाइन ही स्क्रोटम में उतरता है और इसको हमारे यहाँ पे फतक मेवी लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये नाम जो कि फतक मेवी है इसमें इंटेस्टाइन उतरता है और उतरता फोटो में है, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूज करा देगा आपको कि भाई फतक मेवी है, अब स्क्रोटम का जिक्र करा गया तो इसलिए स्क्रोटल हर्निया होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद है फतक रीही, 10वां है फतक रीही। इसमें क्या है? फोटो में गलीज रियाह आ जाना,
ये भी पहले वाला है फतक माही की तरफ है। फोतों में गलीज रियाह का आ जाना, फतक रिही हो गया। और फतक फुगजी, ये वाला जो पढ़े हैं फेमोरल हर्निया वो है। मुजराए फुगजी में आंत का उतर जाना, जो औरतों में आम है, आप लोग पढ़े होंगे कि फेमोरल हर्निया फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। फतक फुगजी, अज़मुल फूज किसे बोलते हैं? फीमर को। अज़मुल फुखज, अज़मुल फुखज, क्योंकि हड्डी में नहीं उतरता है। और कभी यहाँ पे तुम दिखाए थे, हाँ हाँ, वो फीमर में नहीं उतरता है, बल्कि ये जो फीमोरल ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, उस फीमोरल ट्रायंगल में उतर जाता है हाथ। इसलिए जो फतक फुगजी कहते हैं, इसमें क्या होता है? मुजराए फुगजी में, यानी वही जो फीमोरल ट्रायंगल है, बेसिकली वो जो कनाल जैसा है, उसमें जो है आंत उतर आती है। आंत किस में उतरती है? फीमोरल ट्रायंगल में उतर आती है। और ऐसा औरतों में ज़्यादा होता है। तो चलिए आज हम टाइप तक ही करके ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह।